रेडी स्टार्ट। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने के मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने जिस संजीदगी से लिया है उससे एक बार फिर भरोसा बना है कि न्यायपालिका की अंतरात्मा सजग है। प्रधान न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने कड़े शब्दों में केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है। यहाँ तक कह दिया कि हम सरकार को कार्रवाई करने का थोड़ा वक्त देते हैं, वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सांप्रदायिक टकराव के क्षेत्र में महिलाओं को वस्तु की तरह इस्तेमाल करना संविधान के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों की सूचना देते रहने को कहा है। मणिपुर मामले का अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। अब देखना है कि केंद्र और राज्य सरकारों की उदासीनता किस रूप में भंग होती है। मणिपुर में हिंसक टकराव को 2.5 महीने से ऊपर हो गए, मगर न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाता दिखा जिससे लगे कि वे इस घटना को रोकने को लेकर गंभीर हैं। जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो प्रसारित हुआ उसे हुए भी करीब 2.5 महीने हो गए। हिंसा भड़कने के दूसरे दिन की ही यह घटना बताई जा रही है, मगर उसका वीडियो प्रसारित होने के बाद जब तीखी आलोचना शुरू हुई तभी सरकारों का कान पर जूं रेंगी। पैरा। जिन 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें निर्वस्त्र घुमाते हुए बेशर्मी से छेड़खानी की जाती रही, उनका कहना है कि पुलिस ने ही उन्हें भीड़ के बीच छोड़ दिया था। दरअसल हथियारबंद करीब 1000 लोगों की भीड़ उन महिलाओं के गांव में घुस आई थी और लोगों को मारना और घरों में आग लगाना शुरू कर दिया था। तब पुलिस उन महिलाओं को अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले जा रही थी, मगर रास्ते में जब भीड़ से सामना हुआ तो पुलिस ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। यानी यह घटना पुलिस की जानकारी में थी, मगर ताज्जुब है कि उस पर पुलिस ने तभी कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा और वीडियो प्रसारित होने के बाद उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई और कथित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे हैरान करने वाला बयान तो वहां के मुख्यमंत्री का था, जिन्होंने घटना का वीडियो सामने आने पर कहा कि ऐसी घटनाएं तो यहां होती रहती हैं। सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, उनकी जांच चल रही है। यानी उनकी नज़र में यह मामूली घटना थी। ऐसे में प्रधान न्यायाधीश की नाराज़गी समझी जा सकती है। पैरा। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस मामले में लगभग चुप्पी ही देखी गई। गृह मंत्री एक बार जरूर वहां गए थे,
मगर कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया जा सका या हिंसा पर उतारू दोनों गुटों के बीच समझौते का कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे घटना पर काबू पाया जा सके। वहाँ के करीब 4000 स्वचालित हथियार और भारी मात्रा में गोली बारूद लूट लिया गया और वहाँ के सुरक्षा बल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मणिपुर हिंसा से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सरकारों को देना है। ऐसे में प्रधान न्यायाधीश की सख्ती से उम्मीद बनी है कि अब वहाँ के लोगों के नारकीय बन चुके जीवन में कुछ सुधार आ पाएगा। पैरा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। समय समय पर दुनिया भर में विपरीत हालात के दौर में भी भारत में स्थितियां नियंत्रण में रही। आर्थिक मोर्चे पर देश किसी गंभीर संकट में नहीं घिरा तो उसका मुख्य कारण छोटे उद्यमों से तैयार बुनियादी ढांचा रहा, जिसने संकट के उभरने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं, उसने कई स्तर पर चिंता पैदा की है। गुरुवार को सरकार ने संसद में यह जानकारी दी कि बीते 3 सालों के दौरान करीब 20,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम या तो बंद हो गए या फिर उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अकेले अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 13,290 MSSE बंद हो गए। एक साल में इतने बड़े पैमाने पर छोटी औद्योगिक इकाइयों के बंद होने का तथ्य निश्चित रूप से परेशान करने वाला है, खासतौर पर इसलिए भी कि सरकार ने इस क्षेत्र को मजबूत करने पर अक्सर जोर दिया है और समय समय पर इसे मजबूत बनाने के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने की बात भी की है। पैरा सवाल है कि छोटे उद्यमों की वजह से अर्थव्यवस्था में जीवन बने रहने की अहमियत के बावजूद यह स्थिति क्यों बन रही है कि देश के आर्थिक ढांचे में इस क्षेत्र की जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है।